हेलो गाइस, मैं राजू मेहता। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजू मेहता केमिस्ट्री एंड मैथ। सो आज क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट और लेक्चर 4 है। तो अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। उसमें आपको जो है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल ऑफ 2D के बारे में बताया है, और इस वीडियो में हम 3D के बारे में बता रहे हैं सिर्फ। तो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल ऑफ 3D जो है, 3D में जो होता है क्लोज पैकिंग कैसा होता है। तो एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दूसरा होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, पहला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसके बारे में। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है क्या? ठीक है। तो इसमें जो है इस तरह से अरेंज रहेगा। इसको मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से। और एक तरह क्या चीज, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है। इसमें क्या है, इस तरह से पार्टिकल्स रहेंगे। पार्टिकल्स की जब भी बात करेंगे तो एटम समझ लेना है, या मॉलिक्यूल समझ लेना है, या तो आयंस समझ लेना है। ठीक है। तो ही आप, या तो पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि लाइक स्फीयर, बॉल की तरह बॉल मान लेना है, तो समझने इजी होगा। इस तरह से सभी को मिला देंगे। इस तरह से पिक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या है, देख रहे हैं कि एसीपी और सीसीपी, जब हमें ऊपर की तरफ एक एटम्स और नीचे की तरफ दो एटम, और उसी तरह से जो नीचे है इसको छोड़ करके, तो हेक्सागोनल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, जो कि सेम डायरेक्शन में, एक ऊपर और दो नीचे, एक ऊपर और दो नीचे। ठीक है। तो पार्टिकल्स का मतलब समझ लेना है स्पेयर। तो क्या कर रहे हैं कि हम दोनों स्पेयर के बीच का हम हल्का डिस्टेंस कर लिए हैं। या तो आप ऐसे करके देख सकते हैं कि एक मार्बल बॉल के साथ 6 मार्बल बॉल को कनेक्ट कीजिए। ठीक है। 4, 5 और 6। तो देखिएगा इस तरह से रह करके, ए हो गया आपका 2D हो गया। तो इसी तरह से और इसके ऊपर एक और ऊपर अगर रखेंगे तो 3D बन जाएगा। जैसे कि एक पेज है तो 2D हो गया, लेकिन उसके पेज मतलब उसी पेज पे 10-12 पेज और रख देंगे तो 3D हो जाएगा। ठीक है। तो क्या है कि अगर इस पे रखते हैं कंचा, तो क्या है कि यहाँ एक रखाएगा और सेकेंड वाला जो है वो कवर कर लेगा। यानी कि 6 को इस तरह से बनाएंगे हेक्सागोनल, उसमें 3 ही कंचा ऊपर रखाएगा। ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, इस तरह से हल्का डिस्टेंस लेकर के हम इसको बता रहे हैं कि अगर इस कंचे को इस खांच में रखते हैं तो दूसरा कंचा इस खांच में नहीं आएगा, एक बीच करके आएगा। और क्योंकि इसमें रखेंगे तो आधा भाग इसका ये और आधा भाग ए घेर लेगा, ये वाला कंचा को यहाँ रखेंगे तो इस तरह से अरेंज होगा, और ए वाला हो जाएगा इसमें। और उसी तरह से नीचे वाला भी है, नीचे का भी अरेंज उसी तरह से करना है। तो ए इसी की जगह पे रखेंगे और इसी की जगह पे जाएगा, और ए भी इसी तरह से। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट है ये हेक्सागोनल है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, नंबर होता है 12। ठीक है। यानी कि एक जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो 12 पार्टिकल से टच है। ठीक है। 12 पार्टिकल से टच है, इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्या कीजिएगा, आप तीन, 1 2 3 और 6 9 और एक 9 10 11 12 13 मार्बल बॉल लेकर के क्या कीजिएगा, पहले हेक्सागोनल बनाइएगा, उसके ऊपर फिर कंचा रखिएगा। कितना कंचा रखा था आपका, 3 ही रखाएगा। उसी तरह से फिर उसके ऊपर रखेंगे, हेक्सागोनल बनाएंगे, उसके बाद फिर रखेंगे तो 3 ही रखाएगा। तो क्या है कि हम इस तरह से रखेंगे तो आप माइंड में आ रहा होगा कि वो मार्बल बॉल जो है, यानी कि कंचा को बोलते हैं, वो साइड साइड हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, आपको क्ले लेकर के उसमें बैठाना होगा कि ताकि वो हिले नहीं। तो उस तरह से करेंगे तो आपको इजी समझ में आएगा। ठीक है, हो सकता है हम कोई एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम डायरेक्टली एकदम वीडियो, उस वीडियो में करके दिखाएंगे कि कैसे करना है। तो इसमें जो है इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, और इसमें जो स्पेस खाली होते हैं अरेंजमेंट करने पे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, जो पिछले में वीडियो में बताया था। ठीक है, और उसी तरह से इसको अरेंज करेंगे। तो देखिए ये ट्रायंगल एक ऊपर और 2 नीचे है, और इसमें क्या है, 2 ऊपर एक नीचे है। कहने का मतलब कि अगर इसको इस खांच में रखते हैं तो ए इस खांच में जाएगा, ठीक है, इस खांच में जाएगा, तो तीसरा इस खांच में। लेकिन अबरी क्या है कि ये डायरेक्शन इसका चेंज कर दिया, नीचे कर दिया, एक ऊपर था और 2 नीचे था, अबरी क्या किए, एक नीचे 2 ऊपर है। तो क्या है कि ए पार्टिकल्स जाएगा यहाँ पे रखाएगा, दूसरा रहेगा यहाँ पे, और तीसरा रहेगा यहाँ पे। जब इस तरह से रखिएगा तो ए बन जाएगा आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन जाएगा, जिस इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 पे याद रखना है, आगे यूज होगा जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। 2D का भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कितना होता है, क्लोज पैकिंग, तो उसका होता है सॉरी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्योंकि उसमें एक एटम 4 एटम से जुड़ा हुआ रहता है, टच रहता है। उसी तरह से हेक्सागोनल का 2D में, उसमें एक पार्टिकल जो है वो 6 पार्टिकल से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसका उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन जब 3D की बात करें तो एससीपी हेक्सागोनल में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाता है, क्योंकि उसका एक पार्टिकल्स 12 पार्टिकल से टच रहता है। अब कहेंगे इस तरह से, तो मान लीजिए बड़ा एक क्रिस्टल लेता है, उसका एक यूनिट भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से दिखाएंगे। तो चलिए इसका डिफिनीशन थोड़ा देख लेते हैं। इसमें एक और बात बता दें कि इसका जो पैकिंग इफिशियंसी है, इसको जब पैक करेंगे, कोई बोतल में रख के अगर करेंगे तो भी हो सकता है, या तो क्ले के थ्रू, तो इसका पैकिंग इफिशियंसी है, यानी कि इसको इस तरह के अरेंज करके अगर इसको अगर करते हैं, रखते हैं, तो क्या है कि आपका जो मतलब कि फुल होगा वो 73.99% जो है ही उसमें जो है इस तरह के क्रिस्टल होंगे, और उसके बाद खाली स्थान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वाइट्स जो है इस, यानी कि 100% में 73% ही भरा रहेगा, और वो खाली रहेगा, वहां पे क्रिस्टल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के अरेंज करेंगे तब, अगर स्पेयर से लेकर करिएगा तो आ जाएगा कैलकुलेटर। अब इसमें क्या है कि जब इस तरह से सीसीपी में करते हैं तो क्या होता है कि 74% जो है अप्रोक्स में सब वैल्यू है, तो क्या है कि 74% ही इसका पैकिंग इफिशियंसी होता है। पैकिंग इफिशियंसी पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, पी एफिशिएंसी लिखे समझ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा, तो ध्यान रखना है। तो और किस इसको क्या चीज़ है, एक और बात बता रहे हैं कि इसमें ए और ए सेम है, तो हम इस तरह से अरेंज करें, ए बी और ए हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है, तो ए बी ए, तो इसको क्या चीज़, ए बी ए क्लोज पैकिंग के नाम से भी जाना जाता है, या तो बोल सकते हैं इसको ए बी क्लोज पैकिंग बोला जाता है, ए बी क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं।
तो दे देगा कि राइट द डिफिनीशन ऑफ ए बी क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो आपका इसी का डिफिनीशन लिखना होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। इसमें क्या है कि इसमें तो सेम था, लेकिन इसमें क्या है कि ए और ए डिफरेंट है, यानी कि तीनों अलग अलग है। तो इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी सी क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं इसको, या तो दूसरा क्या बोलेंगे, ए बी सी और ए बी सी क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं। तो इसका या तो क्या बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या तो एबीसी क्लोज पैकिंग, या तो एबीसी क्लोज पैकिंग के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो चलिए इस सबका डिफिनीशन देखते हैं। पहला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और 3D। हेक्सागोनल क्या चीज, जिस तरह से बताया है कि इस तरह से बताया अरेंज करने के लिए सामने एक पार्टिकल्स है, एक सामने दो पीछे, इसका पे दो पीछे, इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर, तो आपका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा और पैकिंग एफिशिएंसी 73.99 हो जाएगा। इसमें क्या है कि 74% जो है इसका पैकिंग एफिशिएंसी होगा, जो रिमेन बचेगा वो खाली जगह रहेगा, स्पेस हो जाएगा वो। तो क्या है इसमें, और इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर इतना बड़ा बड़ा अगर स्पेयर लेके चलते हैं, इससे छोटा स्पेयर रखेंगे तो और भी इसमें हट जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको करना होगा प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली 12 या 13 कंचन लेकर के एक दूसरे पर रख के कर सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज टू अरेंज द स्पेयर, स्पेयर को वर्टिकली अरेंज करेंगे एबव दोज इन द फर्स्ट लेयर, दैट इज फर्स्ट लेयर में, सो दैट ईच स्पेयर ऑफ द थर्ड लेयर लाइज एग्जैक्टली एबव द स्पेयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। उसी तरह से अरेंज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। सिंपल सा कभी देखे होंगे कि कभी भी इस तरह से स्पेयर की तरफ, मतलब कि लाइक स्पेयर पार्टिकल्स की तरफ, उसके ऊपर अगर दो स्पेयर रखेंगे, तो अगर उसके बीच तीन स्पेयर रखेंगे एक साथ ट्रायंगल टाइप के, उसके ऊपर एक ही स्पेयर रखाएगा, दो नहीं रखाएगा। तो उसी तरह से है। आगे क्या है कि दिस अरेंजमेंट ऑफ द कंटिन्यू indefinitely in the same sequence is represent as ए बी क्लोज पैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका अरेंजमेंट है कि द अरेंजमेंट इज फाउंड टू रिप्रेजेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी। ठीक है, इसका जो है मैग्नीशियम का होता है, क्रिस्टल का, जिंक का हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है। और आगे देखते हैं, सेकेंड नंबर है क्यूब क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें क्या है कि टू अरेंज द स्पेयर्स ऑन द अदर सेट ऑफ द हॉलोज मार्क पी। ठीक है, इन दिस वे द स्पेयर इन फोर्थ लेयर विल बी corresponding with those in the first layer. The arrangement, if the continued indefinitely in the same sequence, is the represent as ABC close packing। या तो क्या बोल सकते हैं, या डायरेक्टली एबीसी क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं, या एबीसी क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं। ठीक है, दिस अरेंजमेंट प्रोसेस जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं, जिसको शॉर्ट में सीसीपी बोला जाता है, और जो हेक्सागोनल को एचसीपी बोला जाता है। इसमें कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इसका इस तरह से क्रिस्टल का उसके पार्टिकल्स अरेंज रहते हैं। So finally guys, don't forget to like, share and subscribe my channels